है। मेरा नाम है सोनी, आप देख रहे हैं मेरी अधूरी पूरी कहानी। रोज़ रोज़ नई बातें होना शुरू हो जाती हैं, एक बात ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी तैयार हो जाती है मेरे लिए। मेरे पति को ख़त्म हुए 4 महीने हुए जा रहे हैं अब। मेरे पति की डेथ हुई थी 29 सितंबर को। शाम को उन्हें 3:30 बजे उन्हें सुसाइड किया था। उसी दिन से लेकर जिस दिन से मेरे पति की बॉडी मिली थी, उस दिन से बातें चल रही हैं कि बहू प्रेग्नेंट है। यहाँ तक कि औरतों ने भी करी, चलो औरतों को तो कानाफूसी करने की आदत होती है, इधर से उधर बात करने की भी। यहाँ तक कि तो लोग आदमियों को भी पता है कि रोज़ आके दुकान पे, मम्मी के पास में, मेरी मम्मी की छोटी सी दुकान है रोड पे, यहाँ से दिखता है, ये देखो यहाँ से इधर की साइड में है। मैं रेलवे के पूछते हैं यहाँ करके कि बहू के कुछ होने के लिए। चलो यार, औरतों का कहना तो चलो ठीक है, आदमी भी यार कितने बेशरम हो चुके हैं यहाँ के। क्यों शर्म नहीं आती है भाई? अगर होगा भी कुछ तो सामने आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। वैसे मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब किसी को चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, कोई ये सोचे कि मैं वीडियो में, ब्लॉग में कैसे बात कर रही हूँ, जो मेरे दिल में बात आती है मैं वही बताती हूँ। जब तुम लोगों को शर्म नहीं है बोलने में तो मैं क्यों पीछे हटूँ? मैं भी सीधे जवाब दूँगी कि मैं ऐसे नहीं सुन सकती भाई। आपको सोचना चाहिए भाई, अभी उस व्यक्ति को गए कितने ही महीने हुए हैं, क्यों मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हो? अब प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है, ऐसी अफवाहों को इग्नोर कर दीजिए, मेरी परेशानियों को और मत बढ़ाइए। लोगों को समझ में नहीं आता है मैं कैसे सिचुएशन से गुजर रही हूँ, क्या क्या करने की कोशिश करती हूँ, वो काम भी सफल नहीं हो पा रहा है मेरा एक भी। मैं क्या क्या बताऊँ आप लोगों को? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। यार जो भी आपको बोलना है तो हमसे आके मिलो, हमसे पूछो कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हमारे ऊपर क्या बीत चुकी है, तब हम आपको आके बताएंगे। समझ में आ गई? ये नहीं है कि एक दूसरे के कान में भरते रहो कि वो फलाने की बहू ऐसे है, कि फलाने की बहू ऐसे है, फलाने के मम्मी पापा ऐसे हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। सिचुएशन को तो देखा नहीं जाता है कि कौन व्यक्ति कैसे मुसीबत से गुजर रहा है, पर आपको मजे लेने ज़रूरी हैं। हद हो गई है यार। प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियो जिसके पास में भी जा रही है उनसे बस यही कहना है कि लोगों को कमेंट करना इतना, ऐसा भी मत करो जो सामने वाले जिसके ऊपर आप कमेंट करो वो इतना दुखी हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं इस हालत में हूँ, मेरी बहन जैसी दोस्त है, उसकी 1 तारीख को एंगेजमेंट होने जा रही है, पर मैं उसकी खुशी में दुखी नहीं बनना चाहती, क्योंकि बोलते हैं कि विधवाओं को जाना अशुभ माना जाता है। मैं एक विधवा हूँ, मैं नहीं जा सकती। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी, पर मैंने अभी तक उसे कॉल नहीं करी है उस दिन से। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उसकी एंगेजमेंट होने जा रही है। मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे सिचुएशन में भी रहना पड़ेगा। देखो आगे क्या होता है, भगवान की दुआ से तो उसका सब काम सफल हो, बट यही है कि मैं जाऊंगी नहीं। हाँ, जब उसकी शादी होगी तो कोशिश करूंगी जाने की भी। उसकी मम्मी पापा मेरे से बोल रहे थे, सॉरी उसके पापा तो अभी बात नहीं हुई, बट मम्मी से हुई थी। मम्मी ने बोला था बेटा हम ऐसे नहीं हैं, अब तुमने थोड़ी नहीं जानबूझ के किया था, पर आंटी से भी मैं माफ़ी चाहूँगी कि आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, बट आपके फैमिली में जो भी आएंगे वो मुझे देखेंगे, और भी पड़ोस लोग होते हैं, जैसे कि मेरे जहाँ अफवाहें चल रही हैं, मेरे से तो आपके यहाँ कोई नहीं कुछ बोलेगा सामने आकर के, और फिर बोलने वाले जो होते हैं वो मुँह पर भी कह के चले जाते हैं, बेशरम जो लोग होते हैं। बट आपसे भी पीछे बोलेंगे कि आपने मुझे बुलाया, सब ऐसे भी मुझे जानते हैं वहाँ पर, कि आपको नहीं बुलाना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं, बट सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगी। मैं आज सच बता रही हूँ, जब से मेरा साथ छूटा है उनसे, मैं इतनी प्रॉब्लम में आ चुकी हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। मैं एक माँ भी हूँ, इस वजह से कुछ सोच लेती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँ, पर मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत हार चुकी हूँ। मुझे भी यही लगता है कि मैं भी उनकी तरह कुछ करना ना लूँ अपने साथ, बट नहीं कर सकती ना, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, इस घर की भी है, उस घर की भी है।
छोटे बच्चे की भी हैं। अब उसके साथ भी मैं ऐसा अन्याय करूँ? पिता तो उसके छोड़ के चले गए, मैं भी चली जाऊँगी तो वो क्या सोचेगा? पर नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती उसके साथ में। पर लोग बाग इतना मजबूर कर देते हैं ऐसे हालात करने में कि इंसान को ये कदम उठाना पड़ता है। क्योंकि मेरे पति के साथ में भी ऐसा ही हुआ है, उन्हें टॉर्चर किया गया, वो डिप्रेशन में आए, उन्होंने सुसाइड कर ली। और प्लीज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, ये अफवाह मत फैलाइए। ज़िंदगी सबकी है, सबको जीने का हक है, सबको जीने का हक है, जीने दीजिए खुल के। प्लीज़, बस मैं इतना ही कहूँगी। और ये वीडियो मैं चाहूँगी कि ये ज़्यादातर सबके पास जाए और सबको पता चले कि एक माँ और विडो और वाइफ के ऊपर क्या ही बीतती है। मैं वो सारी चीज़ आप लोगों को बताऊँगी कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बस ठीक इतना ही कहना है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो सबको ये बात पता चले कि सबकी ज़िंदगी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी का पति छोड़ के चला जाए तो उसको जीने का हक नहीं होता है क्या? यार सबको होता है, सबकी लाइफ होती है, सबकी ज़िंदगी सबको प्यारी होती है। मेरी भी ज़िंदगी है यार, मुझे भी जीने दो। प्लीज़ अफवाहें मत फैलाओ, रिक्वेस्ट है आपसे। अब होली आने वाली है तो इसलिए सारे लोग घर पे आते हैं, उनकी पहली होली है। पता नहीं उस टाइम सोचती हूँ तो क्या हो जाता है मेरे को, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आपको अगली ब्लॉग में पता चलेगा कैसे क्या होता है। बाय।